सीधी सी बात है, मोदी अमित शाह बीसीसीआई और आईसीसी यानी कि जैशा के थ्रू और गंभीर के थ्रू अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, बात खत्म। अच्छा, आई हैव क्वेश्चन दैट आई वांट टू से। आखिर में होना ये एशिया कप के बाद कि यही अफराद अपने लोगों को कहीं ना कहीं से बताएंगे आपके साथ मजाक हुआ था, कैमरा के सामने हाथ हिला दे। कैमरे के सामने देखिए वो याद है आपको कुछ दिन पहले मैंने एक उनके पॉलिटिशियन की बात की थी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी में अनुराग ठाकरे, उसकी स्टोरी मैंने देनी। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ये इसी गवर्नमेंट के साथ है जी। ठीक है, अब क्यों बैठ के हर जगह पे मीडिया के सामने लोगों के सामने खड़े होके कह रहा है, उसी मीडिया को कह रहा है कि अब हम उसी मीडिया को पहले क्या कह रहे थे, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है, और हिम्मत भी मत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। वही बंदा मीडिया के सामने खड़े होकर कह रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है, पीछे आवाम भी खड़ी हुई है। हम क्या करें? ये तो एसीसी के रूल है, आईसीसी के रूल है। हमें तो जरूरी खेलना। मतलब ये है कि कुछ दिन पहले हम तो आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल दुनिया आती है उनको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी आवाम के साथ ही खेली जा रहे हैं, और बेचारे वो इतने मतलब उन बदकिस्मत लोग हैं, वो बेचारे पीछे खड़े हुए हैं, उन्हीं को आप 4 दिन पहले बेवकूफ बनाते हैं, उन्हीं को 4 दिन पहले अपनी बातों में ले आते हैं, और वो हंसी खुशी आपके साथ चली जा रही है। मुस्कुरा रहे हैं, कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। यार सुनिए फैसल, जब इनकी ये सब बातें हुई ना, तो बाज़ वक़्त होता है कि जब एक आदमी अपने वतन के बारे में इतनी मोहब्बत और इतना वो जज्बा दिखा रहा है, तो लगता है कि बड़ा देशभक्त, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी होगा। मैंने कहा चलो जरा अब मोहतरम के बारे में सर्च किया जाए। हम गए, हमने ढूंढा भाई, तो पता चला ये एक सीएम हिमाचल के थे, उनके बेटे हैं। फिर ये आए क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी। अच्छा, ये दुनिया के, मुझे तो अगर कोई हो तो प्लीज़ करेक्ट कर ले, मैंने नहीं सुना कि एक आदमी एक एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना, और सेक्रेटरी बनने के बाद फिर खुद ही अपने आप को सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्योंकि वहाँ पर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर बन सकते हैं। फिर अपने आप को नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बना लिया, और फिर कोर्ट से जाके ये फैसला हुआ कि मेंबर नहीं रहेंगे। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा कि भाई ये तो बड़े ईमानदार और बड़े, तो ये इनका किरदार है। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी हो सकता है, ये भी आप लेवल चेक करो इनका करप्शन का कितना बुरा हाल होगा। तनवीर भाई, अब ये आपको ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, उसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए। व्हेन आई से नैरेटिव बिल्डिंग, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया में जब रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले से तकरीबन 5-6 साल से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है। जब पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट कोई भी हारा है अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने ये बात की है। कोई बड़ा इवेंट शुरू होने लगा है, उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। फाइनल से पहले भी हाँ, एक्चुअली ये तो कोई टीम ही नहीं, इसको थोड़ा ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था, वो बायलैटरल को भी किसी ना किसी तरह से चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक हल्के ना एक नैरेटिव बिल्ड करना कोशिश कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करना, उसको फैलाना ऐसे कि लोगों को लगे हाँ ये बात हो सकती है। अब वो बिल्ड करने के बाद पहले उनके एक्स क्रिकेटर्स ये बातें कर रहे थे, पहले वो क्रिकेटर्स बातें कर रहे थे जिनको हम क्रिकेटर्स कंसिडर नहीं करते, जिनको हम सोशल मीडिया एंटरटेनर्स का दर्जा देते हैं। फिर हमने देखा कि सुनील गावस्कर और उनकी क्लास जैसे और भी लोग डिस्कस करने लगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब ये उस कैप्टन के ऊपर आए हैं, जो कैप्टन ऑलरेडी टीम में है, ये कोई एक्स प्लेयर नहीं है, ये प्लेइंग कैप्टन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पहले इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर ये उस तरफ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में फैलाना चाहते हैं कि कोई राइवलरी है ही नहीं है, वो जो स्पॉन्सर आप शिफ्ट करना चाह रहे, स्पॉन्सरशिप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। देखिए ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज़ की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।